नमस्कार दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। लंबे संघर्ष, गलतफहमियों और साजिशों के बाद आखिरकार गुरु और रूहानी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अब उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि तेजस्वी अपनी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने फैसला कर लिया है कि अगर गुरु उसका नहीं हुआ तो वह किसी का भी नहीं होने देगी। दूसरी तरफ तेजस्वी अपने भाई के सामने फूट फूट कर रोती है। वह कहती है कि वह गुरु से सच्चा प्यार करती है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। अपनी बहन की हालत देखकर उसका भाई उससे एक बड़ा वादा करता है। वह कहता है, जिस चीज पर मेरी बहन अपना हक जताती है उसे मैं हर हाल में उसके पास पहुंचाकर रहता हूं, चाहे वह कोई सामान हो या कोई इंसान। गुरु तुम्हारा था, है और तुम्हारा ही बनेगा। बस यहीं से दोनों मिलकर एक ऐसी खतरनाक साजिश रचते हैं जो गुरु और रूहानी की खुशियों को पल भर में तबाह कर सकती है। तेजस्वी का भाई उसी वकील को अपने पास बुलाता है जो पहले गुरु और रूहानी के मामले को देख चुकी होती है। वह उसे मोटी रकम का लालच देता है, इतना पैसा जितना पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। फिर वह कहता है, हमें सिर्फ एक काम चाहिए, किसी भी कीमत पर गुरु और रूहानी का रिश्ता खत्म होना चाहिए। लालच में अंधी हो चुकी वकील भी उनकी बात मान लेती है और दोनों की साजिश का हिस्सा बन जाती है। कुछ समय बाद वही वकील पूरे परिवार के सामने पहुंचती है। वह गंभीर आवाज में कहती है कि कानून के हिसाब से गुरु और रूहानी अब पति पत्नी नहीं हैं। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन रूहानी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। वह कहती है, हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों से नहीं, 7 फेरों और भगवान के आशीर्वाद से जुड़ा है। मेरे पास हमारी शादी का हर सबूत मौजूद है। इतना कहकर वह अपनी पेन ड्राइव निकालती है जिसमें शादी की तस्वीरें और वीडियो सुरक्षित रखे होते हैं। सभी की निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिक जाती हैं। लेकिन जैसे ही पेन ड्राइव खोली जाती है वहां कुछ भी नहीं होता। पूरी पेन ड्राइव खाली निकलती है। एक भी फोटो, एक भी वीडियो नहीं। यह देखकर रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी ओर तेजस्वी, उसका भाई और नागेश्वर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। उनकी चाल कामयाब होती दिखाई देती है। वकील तुरंत ऐलान कर देती है कि अब गुरु और रूहानी के रिश्ते का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। वह कहती है, तुम दोनों का तलाक हो चुका है और अब तुम कानून की नजर में एक दूसरे के पति पत्नी नहीं हो। पूरा घर सन्न रह जाता है। रूहानी समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी पेन ड्राइव खाली कैसे हो गई। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसके सबूत मिटा दिए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक दरवाजा खुलता है और रूहानी का भाई अंदर आता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए चिंता दिखाई देती है। वह सबके सामने ऊंची आवाज में कहता है, रुकिए, मेरी बहन झूठ नहीं बोल रही। अगर उसकी पेन ड्राइव से सबूत गायब हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सच भी खत्म हो गया। मेरे पास उन दोनों की शादी का हर सबूत मौजूद है। उसके